Bharat our land. Word meaning in Hindi. First, mighty, ताकतवर. Generous, उदार. Grace, विनीत भाव. Sacred, पवित्र. Scriptures, शास्त्र. Peerless, अद्वितीय. Praise, स्तुति. Gallant, वीर. Sanctified, पवित्र. Divinest, दिव्यस्त या ईश्वरीय. Auspicious, शुभ. Preached, प्रचार. Hoary, सफेद. Antiquity, प्राचीन. Scare, डराना. Shear, जलाना. Souls, आत्मा. Self interest, स्वार्थ. Meanness, शूद्रता या ओछापन. Cowardly, कायर. Indifference, उदासीनता. Cease, बंद करना. Perennial, चिरस्थायी. Famed, प्रसिद्ध. Explore the poem. Answer the following questions. Who has composed this poem? इस कविता के कवि कौन हैं? Answer. चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती has composed this poem. इस कविता के कवि हैं चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती. Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. What does the above line suggest? ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है या ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो आंसर होगा The above line tells that many brave soldiers were born in this land and showed their extreme courage, just as the holy sages with their pious deeds purified our motherland. इस ऊपर में जो लिखा हुआ है वाक्य इसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे इस मातृभूमि में कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया और उन्होंने अपने शौर्य का परिचय भी दिया. ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संतों ने अपने सत्कर्मों से हमारी इस मातृभूमि को पवित्र किया. नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड फॉर इन दिस पोएम? यहाँ पे एंटिक्विटी शब्द का इस कविता में क्या मतलब है? फर्स्ट, बैड डेज, खराब दिन. ग्रेट एंशियंट डेज, बहुत महान पौराणिक दिन. रिफॉर्मेटिव डेज यानी सुधार होने वाले दिन. तो आंसर होगा ग्रेट एंशियंट डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. हु इज पियरलेस इन दिस पोएम? इस कविता में पियरलेस किसे संबोधित किया गया है? तो आंसर होगा भारत, आवर मदरलैंड. भारत जो कि हमारी मातृभूमि है. रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. पहले स्टैंजा को कविता का पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है द सनी गोल्डन लैंड ऑफ इंडिया मेक्स इट यूनिक. ये जो हमारा सूर्य के समान चमकता हुआ भारत का जो भूमि है, ये धरती है, यह इसे अनोखा बनाती है. नेम टू सच थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक. ऐसे ही किसी और दो चीजों के नाम लिखिए जो भारत को अनोखा बनाते हैं. तो आंसर होगा हिमावंत एंड गंगा. हिमालय पर्वत और गंगा नदी. द पोएट डिस्क्राइब्स द गंगा एज जेनरस. सजेस्ट टू मोर एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड विद गंगा. यहाँ पे कवि ने इस कविता में गंगा के साथ एक विशेषण का इस्तेमाल किया है जिसे जेनरस कहते हैं. ठीक उसी तरह से और भी दो विशेषण गंगा के साथ इस्तेमाल हो सके ऐसे आपको लिखना है. तो आंसर होगा द टू एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड विद द गंगा आर होली एंड सैक्रेड. जो दो और विशेषण हैं जो इसके साथ हम लिख सकते हैं गंगा नदी के साथ, वो है होली एंड सैक्रेड. नेम एट लीस्ट टू अदर होली स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया. हमें और कोई दो होली स्क्रिप्चर्स के नाम लिखने हैं इंडिया का. जैसा कि इस कविता में उपनिषद के बारे में लिखा हुआ था, अब हम लोग और दो आंसर्स में लिखेंगे. द टू अदर होली स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया आर रामायण एंड महाभारता. अब मैचिंग देख लेंगे. मैच द फॉलोइंग.
फर्स्ट वन मैंने सामने सामने ही लिख दिया है, क्रॉस नहीं करके मैंने सामने वर्ड का मैचिंग लिखा है। गैलेंट, वॉरियर्स, कावर्डली, इंडिफरेंस, गोल्डन, लैंड, sacred, Upanishads, hoary, antiquity. Find out from the poem the words which mean. आपको कविता से ढूंढ के लिखना है जो यहाँ पे ये वाक्य लिखे हुए हैं उसके मतलब। तो फर्स्ट है इक्वल टू और बेटर देन अनदर इन स्ट्रेंथ, तो इसमें आप माइटी या फिर पियरलेस लिख सकते हैं। हैविंग ब्राइट सनलाइट, सनी। To speak of with admiration and approval, praise. Showing lack of courage, cowardly. The state of being poor, poverty. Circle the words mentioned in the poem. यहाँ पे बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं बच्चों, आपको उनको घेरा लगाना है जो शब्द आपके कविता में हैं। तो मैंने यहाँ पे टिक लगाया है, आप अपने कॉपीज में घेरा लगा लेंगे, गोल बना लेंगे। तो पहला वर्ड होगा बुद्धा, सेकंड गंगा, ब्रह्मा, सेजेस। यही जो शब्द हैं यही आपके कविता में है। बाकी हिमालय के जगह वहां पे हिमावंत है, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। सोल्जर्स भी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वॉरियर्स है जिसका मतलब सोल्जर्स होता है। लेकिन क्योंकि ये शब्द जो लिखा हुआ है वो वैसे ही जो हमारे कविता में है, उन्हीं को सिर्फ घेरा लगाना है।